नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम नवमा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने अष्टमा पाठ का अध्ययन किया। आज के एपिसोड में हम नवमा पाठ का संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। नवमा पाठ है, इसका जो शीर्षक है संकल्प वीरः दशरथ मांझी, यानी संकल्प वीर, यानी कि जो संकल्प दृढ़ निश्चयी वीर जो है वो दशरथ मांझी। इसी के बारे में हम इस संपूर्ण पाठ में पढ़ेंगे। संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद इसमें करेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं बिना देरी किए। तो इसमें जो इस पाठ का शुरुआत से पहले जो ये मंगलाचरण है, जो श्लोक दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ कर लेते हैं सर्वप्रथम। जयंती जयंती कर्मवीरास्ते कृत भूरि परिश्रमः सर्वेषाम उपकाराय येषाम संकल्प सिद्धयः। इसका जो अर्थ हो गया कि जिन्होंने खूब परिश्रम किया, ऐसे कर्मवीरों आपकी जय हो। जिन्होंने खूब परिश्रम किया, ऐसे कर्मवीरों आपकी जय हो, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य का फल सबों को उपकार के लिए होता है। तो इसका जो अर्थ हो गया। अब आगे यहाँ से कहानी प्रारंभ होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। दुर्बल कायः स्वेदमुख रिक्तोदरः कौपीनवशनः कृषिकः क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमं करोति। यानी दुबले शरीर वाला, पसीना से युक्त मुंह, खाली पेट और लंगोटी को धारण किए हुए किसान खेतों में हमेशा मेहनत करते हैं। ग्रामेषु प्रायेण अर्थव्यवस्थायाः आधारः कृषिरेव वर्तते। गांव में हमेशा अर्थव्यवस्था के आधार पर ही कृषि ही है। अर्थव्यवस्था का जो आधार है गांव में वो कृषि ही है। किंतु कृषिकः आवश्यक वस्तूनि क्रेतु निकटस्थान हट्टान आपनान च गच्छन्ति। परंतु किसान लोग जो होते हैं, कृषक जो होते हैं, मजदूर किसान जो होते हैं, वे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए निकट के जो बाजार हाट होते हैं, निकट के हाटों को और दुकानों को जाते हैं। बिहार प्रान्तस्य गया मंडले उटज प्रधाने ग्रामे गहलोर नामके कश्चित् कृषि श्रमिकः न्यवसत। यानी बिहार राज्य के गया जिला में झोपड़ी बहुल क्षेत्र गांव में गहलोर नामक एक कोई गांव है। वहाँ कोई कृषि श्रमिक यानी कि किसान निवास करता था। तस्य नाम दशरथ मांझी इत्यासीत। उसका नाम दशरथ मांझी था। अति परिश्रमी संकल्पवान चासीत। वह बहुत ही परिश्रमी, मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे। सह तस्य ग्रामः राजगीरः पर्वतमालायाः एक भागे अवर्तत। वह उस गांव के राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में था। उसका जो गांव था वो राजगीर के पर्वत के ही आसपास के इलाके में पड़ता था। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम वजीरगंजे आसीत। उसके गांव का जो आपन स्थान यानी जो दुकान का स्थान था, दुकान आने जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, वो वजीरगंज में था। तो वजीरगंज जाना पड़ता था इन लोगों को दुकान में कुछ भी खरीदने के लिए। तो इसके गांव में दुकान नहीं था। उभयो स्थानयो मध्ये पर्वतस्य संकीर्णः मार्गः बाधारूपः अभवत्। और दोनों स्थानों के बीच में पर्वत के जो सांकरा रास्ता था वो हमेशा बाधा उत्पन्न करते थे। पदयात्रिकः अपि भारेण सह तस्मिन् मार्गे चलितुं समर्था नासन। यानी पैदल चलने वाले यात्री भी भार के साथ उस रास्ते में चलने में समर्थ नहीं थे। चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किसी भी भार को ले जाया नहीं जा सकता था। वो सांकरा रास्ता था उस पर्वत के बीचों बीच, यानी कि वजीरगंज जाने के लिए गहलोर गांव से। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिकाः कृषिकाश्च तां बाधाम् अनुभूतवन्तः, किन्तु केषामपि हृदये मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साहः न च संकल्पः। यानी हालांकि गांव में सभी श्रमिक यानी किसान मजदूर थे और उस बाधा को सभी कोई अनुभव कर रहे थे। उस बाधा से सभी कोई जूझ रहे थे, परंतु किसी के हृदय में भी उस रास्ते के चौड़ा करने में किसी के मन में उत्साह नहीं जगा, ना ही किसी ने संकल्प लिया। एकदा दशरथस्य पत्नी जलपूर्णं
घटम नीत्वा तस्मिन् संकीर्णे मार्गे अगच्छत घटस्य भग्नो जाता है। एक बार दशरथ की जो पत्नी थी वो जल से भरा हुआ घड़ा लेकर उस रास्ते से गुजर रही थी, तो मार्ग में आने के क्रम में जो है वो घड़ा क्या होता है, टूट जाता है, फंस जाता है, इतना सांकड़ा वो रास्ता था। तो एतया घटनया दशरथस्य मानसे संकल्पः उत्पन्नः मार्गम एतत् अहमेव विस्तीर्णः करिष्यामि। इस घटना के द्वारा ही दशरथ के मन से एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस मार्ग को मैं ही विस्तार करूँगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकारं विनाश्य जनहिताय विस्तीर्णं मार्गम निर्मास्यामि। यानी पर्वत के जो कठोर अहंकार हो चुके हैं और उसको मैं ही विनाश करूंगा और लोगों के हित के लिए मार्ग को चौड़ा मैं ही करूंगा, यानी रास्ते का निर्माण मैं ही करूंगा। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया। अनेन संकल्पेन दशरथं प्रति ग्रामीणा जना उपहासं कृतवन्तः। इस संकल्प से दशरथ के प्रति ग्रामीण लोग जो थे वो मजाक पर ले रहे थे, मजाक कर रहे थे इसके साथ। किंतु निरक्षरो अपि दशरथ दृढ़ संकल्पवान जाता, परंतु निरक्षर दशरथ वो जो है दृढ़ निश्चयी थे, वे अपने संकल्प पे दृढ़ निश्चयी थे। यद्यपि स कुठारेण काष्ठानयनस्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्तरच्छेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स स्वयं संकल्प्य पूर्णये प्रवृत्तः। यानी यद्यपि वह हालांकि वह लकड़ी ढोने का काम करते थे, यानी लकड़ी को काटकर ढोने का काम करते थे, और क्षेत्राणाम कर्षणम और खेती का कार्य करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, जीवन यापन गुजर करता था। तथापि तस्मात् दिवसात्, और उसके बाद उस दिन से प्रच्छेदना यानी तो पत्थर को तोड़ने के लिए भी उन्होंने उपकरण को खरीद करके यानी छेनी हथौड़ी को खरीद करके वह अपना संकल्प को पूरा करने में लग गए। दिनानि व्यतीतानि वर्षाणि च गतानि, यानी कि दिन गुजरने लगे, वर्ष बीतने लगे। तो शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्ष हो जाता। धीरे धीरे इसका जो मेहनत था, परिश्रम था, वो प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। 22 वर्षेषु एकः विस्तीर्णः मार्गः पर्वतमध्ये निर्मितः, नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोगः प्राप्तः। और 22 वर्षों में एक विस्तार मार्ग पर्वत में निर्माण किया इन्होंने। और यहाँ जो है ना किसी का भी सहायता का इन्होंने इसको जो है किसी प्रकार का सहयोग मिला, ना ही किसी की सहायता मिला। इन्होंने अकेले अपने दम पर जो है 22 वर्षों में एक पर्वत के बीच में एक चौड़ा मार्ग का निर्माण किया, रास्ता का निर्माण किया। प्रस्तर खंडानी भगनानी, यानी कि उन्होंने पहाड़ को संपूर्ण पत्थरों को तोड़ डाला, पहाड़ को नष्ट कर डाला, यानी रास्ता बना दिया। गहलोरात वज्रगंजस्य मार्ग अल्पीभूता। अब क्या हुआ, ये जो गहलोर से लेके वज्रगंज का जो मार्ग था, रास्ता था, वो कम हो चुका था। पहले क्या होता था, उस मार्ग से जाना पड़ता था, सांकरे मार्ग से, नहीं तो बहुत पहाड़ को पूरा घूम के जाना पड़ता था, यानी बहुत ही दूरी हो जाता था। तो इन्होंने इन दोनों रास्ते को, इन दोनों शहर को क्या किया, गहलोर से वज्रगंज का जो रास्ता था उसको जो है काफ़ी नज़दीक हो गया था। अब रास्ता का चौड़ा हो गया था, रास्ता चौड़ाई हो चुका था अत्यधिक। एतेषु वर्षेषु दशरथ मांझी बहून सम्मानान लब्धवान। और इन वर्षों में दशरथ मांझी अनेक सम्मान को प्राप्त किए। पर्वत मार्गस्य तस्य नामना अभिहिता। और पर्वत मार्ग में जो रास्ता था उसके ही नाम से ही जाना जाने लगा, उसके ही नाम पर रखा गया। ग्राम्य प्रशासनेन तदनु सामुदायिकं भवनं निर्मितं चिकित्सालयश्च तस्य नामना स्थापिता। गांव में प्रशासन के द्वारा उसके बाद वहां सामुदायिक भवन का निर्माण तथा अस्पताल आदि अनेक चीज़ों का भी वहां उसी के नाम पर स्थापित किया गया। राज्य प्रशासनम तस्मै पर्वतपुरुषः
पर्वतपुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत, यानी कि राज्य प्रशासन के द्वारा, अपने राज्य के प्रशासन के द्वारा उसके लिए जो है पर्वत पुरुष ऐसे जो है उपाधि से उसको जो है विभूषित किए, पर्वत पुरुष नाम देकर इन्हें जो है उपाधि से विभूषित किए। दशरथस्य उदाहरणेन स्पष्टं भवति यत् कोऽपि जनः दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवमपि कार्यं कृत्वा यशो लभते। यानी दशरथ के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कोई भी लोग जो है अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा असंभव कार्य को भी करने का यश प्राप्त कर सकता है। एतादृशा कर्मवीरा एव समाजस्य वास्तविका सेवका, और ऐसे कर्मवीर ही समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। ऐसे ही कर्मवीर की ज़रूरत होती है हमारे समाज को। तो इस प्रकार मैंने नववां पाठ दशरथ मांझी जो था इसका जो है संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद करा दिया है। अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे इसका प्रश्नोत्तरी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छी लगी वीडियो आपको तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इससे आगे का भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृता।